एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि हर घंटे 5 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। तमाम आर्थिक रिपोर्ट कहती है हर घंटे अडानी की संपत्ति 85 करोड़ बढ़ती जा रही है। हमारा अनुमान कहता है अडानी की संपत्ति 85 की बजाय अगर सिर्फ 84 करोड़ बढ़े, आत्महत्या को विवश मजदूरों कामगारों को 20 लाख की आर्थिक मदद मिले तो एक भी मजदूर किसान आत्महत्या नहीं करेगा। मेहनत करके दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करेगा और निश्चित ही देश को और ज्यादा समृद्ध करेगा। मगर हर घंटे 5 आत्महत्या और 85 करोड़ की संपत्ति का बढ़ना आंकड़ों की बात है। 85 करोड़ की बजाय अडानी की संपत्ति सिर्फ 84 करोड़ बढ़े, ये इच्छा और अनुमान की बात है। पूंजीवादी मॉडल पर चल रहे इस देश में कुतर्की और अप्रासंगिक बात है। बताओ भला, मोदी के मित्र की संपत्ति है हर घंटे 85 करोड़ की बजाय 84 करोड़ क्यों बढ़े? हमें भी बड़े पत्रकारों की तरह कामनाएं करनी चाहिए कि कैसे अडानी की संपत्ति 85 नहीं 95 करोड़ बढ़े। उन्होंने पहले द क्विंट को खरीदा, फिर एनडीटीवी खरीदा, धीरे धीरे सभी मीडिया चैनलों के मालिक बने। जैसे मालिक बन चुके हैं कोयला खदानों के, बिजली कंपनियों के, सीपोर्ट और तमाम एयरपोर्ट के। अमीर मालिक किसे पसंद नहीं, मगर गरीबों का क्या है जो बने ही हैं बदहाली में जिंदगी गुजारने के लिए। ऐसी सोच रखने वाले पत्रकारों को ठहर कर अब एक बार सोचना होगा, क्योंकि गरीबी इतनी जानलेवा हो चुकी है कि बदहाली में भी जिंदगी गुजारना मुश्किल है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 2021 में 42,000 डेली वेज वर्कर्स यानी दिहाड़ी कामगार आत्महत्या कर रहे हैं। यानी हर घंटे 5 मेहनतकश मजदूर इस व्यवस्था की भेंट चढ़ रहे हैं। हर साल इन हजारों मजदूरों की जान बचाई जा सकती है, मगर शर्त यही है कि अडानी की बेतहाशा बढ़ रही संपत्ति में लगभग 1% की गिरावट आ जाएगी। दुनिया के सबसे अमीर शख्स बनने का सपना देख रहे हैं अडानी, उनके इस सपने में थोड़ी रुकावट आ जाएगी। मोदी के मित्र रुकें, ये भला मंजूर कहाँ होगा। भले ही रुक जाएं हजारों की सांसें, गरीब होते ही हैं रुक जाने के लिए, थम जाने के लिए, मर जाने के लिए। अमीर होते हैं हर हाल आगे बढ़ जाने के लिए। ये अमानवीय बात अब सच लगती है। अमीरों के पक्ष में जिस तरह से खुलकर खेल रहे हैं कथित गरीब के बेटे, उनकी इस हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्या के लिए हम अडानी की अमीरी को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं। दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए मामले हैं, 1 मिनट में हम आपको संक्षेप में समझा रहे हैं। देश भर के मजदूरों किसानों को आर्थिक मदद के लिए चाहिए हजारों करोड़, मगर मोदी सिर्फ एक व्यक्ति पर मेहरबान हैं। हम बात कर रहे हैं उनके मित्र गौतम अडानी की, जिनको बैंकों के माध्यम से 2 लाख करोड़ का लोन दिला चुके हैं। इस पर बनाई गई है डिटेल में एक वीडियो, हम आपको उसकी एक छोटी सी क्लिप दिखा रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेज पर 41,600 करोड़ का कर्ज है, जो उसकी ग्रॉस कमाई से 10 गुना ज्यादा है। अडानी ग्रीन्स पर 52,800 करोड़ का कर्ज है, जो उसकी ग्रॉस कमाई से 15 गुना ज्यादा है। ऐसे ही अडानी पोर्ट पर 47,400 करोड़ का कर्ज है, जो उसकी कुल कमाई का 4.8 गुना ज्यादा है। अडानी पावर पर भी 58,200 करोड़ का कर्ज है, जो उसकी कुल कमाई का 5.9 गुना ज्यादा है। अडानी गैस पर 1,000 करोड़ का कर्ज है, जो उसकी कुल कमाई का 1.3 गुना ज्यादा है। अडानी ट्रांस पर लगभग 30,000 करोड़ का कर्ज है, जो उसकी कुल कमाई का 7 गुना ज्यादा है। कमाई से 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा लोन की व्यवस्था तो सुनी गई थी, देखी गई थी। वर्तमान पूंजी के इस मॉडल में इस हद तक लिबर्टी स्वीकार है, मगर किसी कंपनी की कमाई से 10 गुना 15 गुना ज्यादा उसे कर्ज देने का मतलब क्या है? इस बात को बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए। मजदूरों मेहनतकश किसानों की गरीबी का सत्ताधारियों के यारों की अमीरी से सीधा सीधा और उलट संबंध होता है। जब किसी सत्ताधारी शख्स का कोई यार दोस्त अमीर हो रहा होगा, तो आप मान लेना कि लाखों गरीबों के हक अधिकार पर डाका डाला जा रहा है। जरूरी नहीं है कि इतनी सी बात समझने के लिए आपको मार्क्स एंजल की थ्योरी पढ़नी पड़े, लेनिन माओ की क्रांति का इतिहास दर्शन करना पड़े। इसे आप एक लाइन में ऐसे ही कंठस्थ कर लीजिए। देश दुनिया की संपत्ति सीमित है, जब किसी के पास अकूत संपत्ति आएगी तो किसी के हिस्से से चली जाएगी।